सूरह इनशिरा का आगाज पेश नज़र है मेरे, मगर इससे पहले जो नकवी साहब ने तर्जमे में आपको सुनाया, मैं आपको हदीस मासूम की ज़बानी अरबी में सुना देता हूँ। और ये सिर्फ मानी उल अखबार में ही नहीं बल्कि उन्हीं शेख सदूक ने किताब अत-तौहीद में भी इसे लिखा है। हाँ, फरमाया अल अलिफ़ु आलाउल्लाह अला खल्क़िही बिविलायतिना, वल्लामु लुज़ूमुहु अलल खल्क़ि बिविलायतिना, वलहाउ हवाउन लिमन खालफ़ औला मुहम्मदिन। फरमा अलिफ से आला है, यानी वो नेमतें जो अल्लाह ने मखलूक को हमारी विलायत की सूरत में अता की हैं। वल्लाम लुज़ूमुहु अलल खल्क़ि बिविलायतिना, और लाम से ये मुराद है कि उसने मखलूक पर, इंसानों पर नहीं, पूरी मखलूक पर हमारी विलायत वाजिब नहीं लाजिम कर दी। वलहाओ हवान, हाँ, चूंकि वाजिब साकित हो जाता है, लाजिम साकित नहीं होता। वाजिब कसर भी होता है, साकित भी होता है, लेकिन लाजिम ना कसर होता है ना साकित। बैठे हो, जल्दी हो। वलहाओ हवान लिमन खालफ़ औला मुहम्मदिन, और हा से मुराद है कि जो भी औले मोहम्मद की मुखालफत करे अल्लाह उसे रुसवा कर देता है। हाँ, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? हाँ, कल रात से ज़हीर भाई मुझसे सवाल कर रहे थे और सवाल का जवाब, क्योंकि बहुत से लोगों के ज़हन में इश्तिबा मौजूद है तो इसलिए मिंबर से ही बात की, वरना उन्हें घर भी समझाया जा सकता था। अलम नशरा, क्या हमने नहीं खोल दिया? लका, आपके लिए, सदरक, आपका सीना। शरह सदर और होता है, शक सदर और होता है। जो हाँ, ये नहीं फरमाया कि क्या हमने आपका सीना शक नहीं किया, ये नहीं। क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? हैं? अच्छा, ठहरे ठहरे, एक मिनट। जो मेरा नौकर है, मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता, उसकी ये मजाल है कि मुझे यहां से पकड़े, जमीन पे पटके, फिर लिटा दे, मेरे सीने पे चढ़ जाए और मेरा सीना फाड़ दे। अल्लाह जाने तुम हो भी यहां या नहीं हो। मैं बात कह के गुजर गया, जो जिब्राइल तेरे नबी की बेटी की नौकरानियों से झिड़कियां खाता है, वो नबी को लिटा के सीना फाड़ रहा है। अल्लाह
इजाजत अंदर नहीं आता है। जो आयत पहुंचाने से पहले भी नकवी साहब कहता है या सैयद, या ताहा, या आकिब, या हाशिर, या मालिक है। 16 लकब पहले गिनता है, फिर आयत पहुंचाता है। वो लिटाएगा रसूल को। शरह सदर और शक के सदर में फर्क पहचान। अगर शरह सीना फाड़ना है, मैं आयत पढ़ता हूं, इसका जवाब दे। सूरह ज़ुमर में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूर मिन रब्बिह। फरमाया जिस शख्स का सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे, सदरहु, जिसका सीना अल्लाह खोल दे इस्लाम के लिए, फहुवा नूर मिन रब्बिही, और वो अपने रब की तरफ से नूर पर हो। क्या वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो ऐसा नहीं है? अब बताओ, अल्लाह इस्लाम सीने फाड़ के दाखिल करता है? या अपनी छाती फाड़ो या रसूल को माफ करो। नहीं, अल्लाह तेरा सीना फाड़े बगैर तुझे इस्लाम दे सकता है, उसका सीना खोले बगैर नबूवत नहीं दे सकता। हम घबरा तो इसी तरह ज़हीर भाई सूरह अनाम में फरमा रहा है हमें युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिस शख्स की हिदायत का इरादा कर ले, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। जी, फाड़ा नहीं, खोला है। और आगे सूरत का मिजाज बताता है, हाँ, कि बात एहतराम की तरफ जा रही है। मगदान का विदरा कल्लज़ियान का ज़हरक, हमने आपकी पुश्त से वो बोझ हटा नहीं लिया जो आपकी कमर को झुकाए दे रहा था। वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या हमने आपके जिक्र को रिफ़ात अता नहीं की? तो सरदार साहब पहले तौहीन की बात करे, फिर रिफ़त की, ये अक्ल में आने वाली है? थके हुए तो मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही थका हुआ हूं। असल में मलिक और बात यह थी कि रसूल सोचा करते थे उम्मत के बारे में, कैसे बख्शी जाएगी, कैसे बख्शी जाएगी। अल्लाह ने कहा घबराता क्यों है, जब कायनात तेरे सदक़े में बनाई है। मुतमईन रहे, बख्श दी। बख्शने के बाद कह रहा है अलम नशरह लका सदरक, जो गम तेरे सीने को तंगी पे माइल कर रहा था, क्या हमने तेरा सीना खोल नहीं दिया? और मेरे रसूल घबरा
घबराता क्यों है? इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, हर मुश्किल के साथ युस्र मौजूद। अगर कुछ खरीदार बैठे हो तो मौलाना एक बात करने लगा हूं, डॉक्टर सलमान जागना। अलम नशरह लका सदरक, इसके हर्फ 13 हैं। वरफाना लका जिक्रक, इसके हर्फ 12 हैं। फइन्ना मअल उसरि युसरा, इसके हर्फ 14 हैं। इन्ना मअल उसरि युसरा, उसके हर्फ 13 हैं। मैं शकील बुखारी कोशिश कर रहा हूं कि साहिबान इशारत खुद पहुंचे। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरा सीना खोलने दिया? इसके 13 लफ्ज हैं, यानी तेरे सीने को फराख करने वाले 13 हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो तू उम्मत के गम में है कि बख्शी कैसे जाएगी? मैंने 13 सिफारिशी रखे हुए हैं। ओए होए होए होए। अली से लेकर कायम तक 13 सीना खोलने वाले। और अब मैं देखता हूं कि मोती रेत पे निशावर कर रहा हूं या खरीदार भी है। वह रफाना लका जिक्र के हर्फ 12। आए मेरे हबीब, गज़नफर जैसा 2 टके का बंदा तेरा जिक्र करे ना करे, तेरा जिक्र करने के लिए 12 इमाम जो मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। बशर तेरा जिक्र करे न करे, अल्लाह की 12 ज़बानें तेरा जिक्र करती हैं। अल्लाह अकबर है। और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने खरीदार हैं। मैंने इल्म की मंडी किसी नाअहल बस्ती में नहीं सजाई। सर उठाना। अब नकवी साहब, ज़हीर भाई, क्या राज है अली रज़ा शाह के फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ युस्र। आगे इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ युस्र। पहली आयत के हर्फ 14, दूसरी के 13। यही होता है लुत्फ कुरान समझने और पढ़ने का। यानी कुछ मुश्किलें ऐसी हैं जिसके मुश्किल कुशा 13, कुछ ऐसी हैं जिसके 14। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
करते हैं, कुछ को 13। और मौलाना सभी शिराजी, फर्क क्या है? थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी सोच लो तो बच्चे भी पहचान जाएंगे, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं। फर्क क्या है? मैं फिर पढ़ता हूं दोनों आयतें। फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। सारे हर्फ एक जैसे हैं, एक हर्फ फे ज्यादा है, यानी 14 में कोई फे वाला शामिल। जीते रहो। हाँ, इसीलिए कहा करता हूं, दावे कर लेना तो बड़ा आसान है, कुरान आता है हमें। कुरान उसी को आता है जिसे कुरान भाता है। हाँ, समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, तो एक जगह 13 मुश्किल कुशा, एक जगह 14, और 14 जहां होते हैं वहां फे के हर्फ वाला कोई मुश्किल कुशा, और फे का हर्फ खल्क ही फातिमा के लिए हुआ है? अल्लाह कहता है मेरा हबीब घबराता क्यों? तेरी उम्मत की मुश्किल कुशाई के लिए मैंने क्या क्या सामान किए हैं, उनकी बख्शिश के लिए मैंने 13 सिफारिशी रखे, 13 जिक्र करने के लिए मैंने 12 इमाम रखे हैं जो मेरी ज़बान है। अब आम बंदा तेरा जिक्र करे, तुझे वो वारे में है, या अली तेरा जिक्र करे? और चलिए जल्दी जल्दी, जुबैर भाई का एक और सवाल भी था, मैं 2 मिनट से भी पहले देने की कोशिश करता हूं। इक़रा पढ़ाने आया जिब्रील रसूल को, ला हौला वला कुव्वत है जी, पढ़ा रहा है, जिसके बारे में यजलिसु क़ादतल अब्द, जैसे अब्द बैठता है ऐसे बैठा करता था रसूल के सामने। इक़रा पढ़, पढ़ाने आया। मैं आयत पढ़ता हूं, फैसला कीजिए। सूरह बनी इसराइल में है, अल्लाह कहते हैं हर बंदे को हम नामा अमाल दे देंगे क़यामत के दिन, और फिर कहेंगे इक़राओ किताबको कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपना नामा अमाल। तो उस दिन स्कूल खोले जाएंगे, पढ़ाया जाएगा नहीं, यानी लिखा हुआ तो है, पढ़ ले। इक़रा इसलिए नहीं कहा जाता कि कोई अनपढ़ है, अल्लाह ने तो आयत भेज के बताया कि मैंने तेरे नौकर को पैगंबर वही बना के इसलिए भेजा कि इसको
इज्जत मिले, वरना ये क्या जाने हकीकत कुरान। इकरा तो खुद पढ़। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यो बिल्कुल मलिक और ऐसा ही है, बिल्कुल मौलाना डॉक्टर सलमान शकील बुखारी नकवी साहब ऐसे ही है। जैसे 3 दिन के बच्चे को काबे की छत के नीचे रसूल ने उठाया और कहा या अली इक़रा, ऐ अली पढ़। क्या कहा रसूल ने? या अली इक़रा, ऐ अली पढ़। 114 किताबें पढ़ दी। हाय हाय हाय, नाज़िल होने से पहले कुरान पढ़ दिया। और जो वजीर है मोहम्मद का उसे इकरा कहो तो वो 114 किताबें पढ़े, और रसूल से कहो तो वो कहता है मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जो इल्जाम हम पे कि हम अली को नबी से बढ़ाते हैं, हाय हाय। अब तू देख कि हम कहां खड़े हैं, तू कहां खड़ा है? नहीं नहीं, मेरा रसूल खुद हकीकत कुरान है। और वो अली से सुन ही इसलिए रहा था कि वहां तो इकट्ठे पढ़ा करते थे, मुद्दतें हो गई तेरा लहजा नहीं सुना, पढ़। मैं नहीं, वैसे मैं राजी हूँ, हालांकि मुझे नहीं थी उम्मीद कि मैं कुछ, आज भी बहुत था मलिक और मुझे इंडिया ले गए थे आज, बॉर्डर पे। हाँ तो पता नहीं ये कोई एजाज है, मोजा है कि मैं पढ़े जा रहा हूँ। सर उठाना, एक तोहफा दे रहा हूँ, मौलाना आपके लिए भी तोहफा, मोमिनीन आपके लिए भी तोहफा। दुआ करना ना करना, अब पता नहीं कौन कितना कंजूस है मेरे सामने। सर उठाना, सर उठाना। अली बादशाह फरमाते हैं कि हम आदम की सल्ब से अब्दुल मुत्तलिब तक मैं और मेरा सरदार मोहम्मद इकट्ठे रहे। सुम तवज्जो तवज्जो, सुम मफ्तखरना, फिर हम अलग हो गए। मैं सल्ब अबू तालिब में चला गया, वो सल्ब अब्दुल्ला में। मेरा चचा अब्दुल्ला और मेरा बाबा अबू तालिब ये काबे की दीवार के साए में बैठते थे। यतहद्दसान, वो आपस में बातें करते थे। वकुन्ना नतहद्दसो बिन सहूर आबाइना, मैं और नबी अपने अपने बाप की सल्ब में रहकर बातें करते थे।
हम बातें करते थे मैं ज़ोहर अपने अपने बाप की सल में रहकर, या अली बता दीजिए, सारे हवदार हैं तेरे, तमाम शिया सुन्नी मुंतज़र हैं, बातें क्या करते थे? जागो हलाल ज़ादो, फरमाया आना अक़राउल क़ुरआन हीनन व हुवा यस्माउ व हुवा यक़राउल क़ुरआन हीनन व अना अस्माउ। कभी मैं कुरान पढ़ा करता, वो सुनता, कभी वो पढ़ता, मैं सुनता। कभी मैं कुरान पढ़ता, रसूल सुनते, कभी वो पढ़ते। जो सुल्बों में एक दूसरे को सुना रहे हैं, वो जिब्रील से कह रहा है मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मलिक थक तो नहीं गए हो ना? एक और छोटा सा तोहफा। हाँ जी, जिब्रील कुरान लाता है तो रसूल को पता चलता है, वरना नहीं चलता। ला हौला वला कुव्वत। जिब्रील की तख्लीक के मशवरों से पहले मेरा रसूल जानता है कुरान क्या है। आओ आओ, आज इस इज्तिमा में गज़नफ़र एक चैलेंज करने लगा है उलमाए ज़माना को। जाओ पहुंचा दो चार दांगे आलम, मेरा चैलेंज। अक्ले रसूल की दूसरी तजल्ली का नाम है कुरान। दूसरी तजल्ली का नाम अक्ले रिसालत की दूसरी तजल्ली कुरान है। इसीलिए शकील बुखारी सामत कहलाता है। जो पहली तजल्ली है वो कुरान नातिक कहलाता है। घबराए तो नहीं मेरे दोस्त? रसूल घर में है, जिब्रील आया, इजाजत मांगी, आजा। अंदर गया, रसूल मसरूफ थे। जिब्रील अदब से सर झुका के खड़ा हो गया। कर क्या रहे थे नकवी साहब? बिला तशबीह दस्तार अमामा बांध रहे थे। जिब्रील की निगाहें मेरे रसूल के काबा रुखसार का तवाफ करने लगी।
से दीवार हो गया और जेर लब बुड़बुड़ा रहा है, माओ अहसनल इमाम, माओ अहसनल इमाम। क्या खूबसूरत दस्तार बांधी जा रही है। जी हाँ, इस वाक़े को खुदा सुखन ने भी हाँ कलम बंद किया, अशार की सूरत में भी। हाँ, मासन अलमामा, मासन, क्या खूबसूरत दस्तार है। सुना मेरे नबी ने बिला तशबीह, पेज फेर के हाथ यूं लंबा होता है, रसूल का हाथ यहाँ बिला तशबीह, देखते मेरी तरफ लेना, यहाँ जिब्रील जी सरदार, मैंने आईना ताखुजुल वही, वही कहाँ से लेते हो। मैं अमजद, मैं शेर पढ़ने लगा हूं और फिर तुमसे तरन्नुम में सुनूंगा किसी मजलिस में। पढ़ूं? बार वाले नहीं चाहते कि पढ़ो। अच्छा देखना मेरे साथ, अम्मा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, अम्मा खड़े बांधते थे शाह सरफराज। जिब्रील से फरमाया कि आए मुने सो दमसाज, जिस पर्दाए कुदरत से तुम्हें आती है आवाज, देखो तो हटाकर उसे पोशीदा है क्या राज। खुदा सुखन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अम्मा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, जिब्रील से फरमाया कि ऐ मुने सो दमसाज, जिस पर्दे कुदरत से तुम्हें आती है आवाज, देखो तो हटाकर उसे पोशीदा है क्या राज। वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे, जिन्हें शेर सुनना आता है मैंने उन्हीं के लिए ही पढ़ा था। कांप रहा था ना, कांपने लगा। वो बोला कि क्या था, परो बाल जलेंगे। शह बोले हम एक मुंह की एवज पर तुझे देंगे। इरादे शह बोले हम एक मुंह, एक बाल भी अगर तेरा आज जला, है ये शब मेराज नहीं है, वो भी तू खुद रुक गया था, मैंने तो कहा था इरादे
उस रात भी तू रुक गया था। अब मेरे दोस्त उस रसूल के इख्तियार सुन जिसे हम सुल्तान ममलकत अहदियत कहते हैं। जिस पर्दा कुदरत से तुम्हें आती है आवाज, देखो तो हटाकर उसे, पोशीदा है क्या राज, क्योंकि अल्लाह तो बदन रखता नहीं, तुम्हें आवाज कैसे आती है? अल्लाह नहीं, मंजर रखना है तसव्वुर कदे में सजा के बिला तशबीह। रसूल का हाथ यहाँ है, एक हाथ इस पल्लू में, वो जो शिमला छोड़ा हुआ था, एक उसमें, एक हाथ यहाँ। वो बोला कि क्या ताब, परोबाल जलेंगे। शेख बोले हम एक मुंह की इवज पर तुझे देंगे। बस जब इजाजत में जिब्रील ने फौरन सोचा बात तो ठीक है, इसके बच्चे के गहवारे फरिश्तों को पर दे देते हैं। अल्लाह अकबर। गुलाम अगले साल भी कराओगे खमसा तो अपने बजट में 10,000 और रखना। वो थकन शिकन गोलियों का डब्बा पड़ा रहे मेंबर के पास, मैं हर 10 मिनट के बाद हाँ मुट्ठी भरूं और मजमे में निछावर करूं। जिब्रील ने सोचा कि बात तो ठीक है, पर देना इनके लिए कौन सा मसला है। इसके घर के बच्चे खुद नहीं, उनके गहवारे से फरिश्ता छू जाए तो गैरत किरदगार की बिजली से जले हुए पर उग जाते हैं। जब कहा ना एक बाल के बदले पर, अमजद फिर क्या हुआ? जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये पे जुम्बिश में पलक की किए अतबाओ के फलक तय। जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये पे जुम्बिश में पलक की, बस आंख झपकने में, कि अतबा के फलक सातों आसमान वगैरह गुजर गया, पहुंचा, देखा तो वहां जाके नजर आई अजब शय, देखा तो ये देखा जो वहां था वही यहाँ है। देखा तो ये देखा जो वहां था वही यहाँ है। पर्दे में जागो लाहौरियो, पर्दे में खुदा तो नहीं, महबूब
तरह खड़ा बांध रहा है। पर्दे में खुदा तो नहीं, महबूब खुदा है। और अम्मामा उसी तरह, हाथ भी वही है। हाँ, यही तो बात थी सोचने वाली है। अम्मामा उसी तरह खड़ा बांध रहा है। देखा, वापस आया, जमीन पे भी वही मंजर, पांव पे गिर पड़ा, कहा मैं दरमियान में क्यों हूं? कहीं कुब्बा तौहीद में देखता हूं तो तेरा छोटा भाई नजर आता है, वहीं पर्दाए गैब में तू नजर आता है। मैं क्यों हूं दरमियान में? कहा जिब्रील वो तो तुझे शरफ देना था अपना नौकर बनाकर, वरना हमें हाजत नहीं। और बस कसम मिंबर की शकील बुखारी, जो पहली रात से कहने का इरादा था नहीं कह पाया। मैं एक जुमला बोल रहा हूं, बस एक, वो भी उसमें से नहीं और जगह से। हाँ, अल्लाह ने जो कहा है 12 ज़बानें तेरा जिक्र करने को मौजूद हैं। जी हाँ, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, एक मिनट। खुतबा गदीरिया में नकवी साहब अमीर कायनात, जब ज़ाहिरी हुकूमत थी ना अली बादशाह की, तो 18 ज़िलहज जुमे के दिन आ गई। तो उस दिन जो 2 खुतबे मिला के खैबर शिकन ने पढ़े, उस खुतबे का नाम है खुतबा गदीरिया। हाँ, और इसे शेख ताइफा अबू जाफर तूसी रिजवानुल्लाह अलैह ने मिसबाहुल मुतहज्जिद में लिखा, पढ़ लेना। बहुत बड़ा नाम ले लिया है मैंने, सतून है तुम्हारे मजहब का, जिसकी किताब में यह खुतबा मौजूद है। पहले तौहीद पर जो बोला वो अली ही बोल सकता था। खुदा की कसम ज़हीर भाई, जब ये घराना तौहीद पर बोलता है तो कहीं मलक और ये महसूस ही नहीं होता कि इन्होंने अल्लाह सुना हुआ है, लगता ये है कहीं ना कहीं देखा हुआ है। हाँ, बहुत
मेरे दोस्तों, थक तो नहीं गए आप लोग? हाँ, बस थोड़ा वक्त और, थोड़ा सा। पहले सब अपने आप से पूछ लो, चूंकि पहाड़ गिराना है मैंने तुम पर। पहाड़ गिरेगा, पहाड़। जो सोचा था वो तो अर्श था, हाँ, लेकिन वो नहीं, पहाड़ है। सर उठाना। जब नबूवत की बारी आई, रसूल की रिसालत की गवाही देके लिसानुल्लाह ने फरमाया, इस्तखलसहु फिल क़िदम में। तीन तीन कैमरे लगे हुए हैं मेरे सामने, एक हर्फ से मैं फिर नहीं सकता। हर्फ हर्फ का मैदान झोलियां फैला लेना तौफीक की। अली बता रहा है, इस्तखलसहु फिल क़िदम अलाउ साइरिल उमम अलाउ इल्म मिनहु इनफरद अन तशौक़ुल वत्तवासुल मिन अबनाइल जिन्स वंतखबहु आमिरन व नाहियन अनहु व अकामहु फी साइरि औलमहि फिल अदाए मकामहु इज़ लाउ तुदरिकुहुल अबसार व ला तहवीहि खवातिरुल अफ़खार व ला तुमस्सिलहु गवामिज़ुज़ ज़ुनून फिल असरार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल जब्बार। फरमाया कि दम में जब कोई कदीम से कदीम शय भी नहीं थी, उसके दम में चूंकि अल्लाह जानता था कि कौन क्या होगा, तो अल्लाह ने के दम में मोहम्मद को अपने लिए चुन लिया। बस है नहीं, इसलिए नहीं कि आप वक्त में कंजूस हो, मतलब यह है बहाली है तबीयतों में। अब मैं मौलाना पीछे से चलता हूँ। फरमाया इस कान अल्लाह तुदरिकुहुल अबसार, चूंकि अल्लाह को निगाहें देख नहीं सकती। वला तहवीहि खवातिरुल अफ़कार, फिक्रें उसे घेर नहीं सकती। ला तुमस्सिलहु गवामिज़ुज़ ज़ुनून फिल असरार, असरार में गुमान उसकी तस्वीर बुन नहीं सकते। क्योंकि नहजुल बलागा में अली बादशाह का फरमान है, इन्नल्लाह इहतजब अनिल उकूल कमा इहतजब अनिल अबसार, अल्लाह जैसे नजरों से छुपा हुआ है ऐसे अक्लों से भी छुपा हुआ है। तो या अली उसे पहचानता कौन है? फरमाया जिन से अक्ल निकली। चूंकि उसे कोई देख नहीं सकता था, उसने मखलूक भी बनानी थी। मखलूक भी बनानी थी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक 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 मिनट। उसे निगाहें देख नहीं सकती, फिक्र सोच नहीं सकते, गुमान उसे बुन नहीं सकते। फिर क्या किया उसने? अकामहु फी साइर आलमही फिल अदाए मकामहु, उसने कहा मेरे हबीब मुझे तो कोई देख नहीं सकता, मखलूक में बनाऊंगा, उनकी हाजतें होंगी, तू मेरी जगह बैठ सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, मैंने चेहरे अगले फिक्रे के लिए देख
मकामहू, अल्लाह ने बिठाया उसे अपने मकाम पर। तू बैठ जा मेरे मकाम पर, मेरी ममलिकत अहदियत है, तू इस ममलिकत का सुल्तान बन जा। रसूल ने कहा तूने नवाजा, मैंने सर झुका के माना। तूने खुद कहा है कि तू सुल्तान है, बादशाहों के वजीर होते हैं, मैं ये काम अपने वजीर से कराऊंगा। मैं ये काम अपने वजीर से कराऊंगा, क्योंकि शहर नबुव्वत की रस्म यही है, शहर रिसालत की रीत यही है। सुलेमान बिन दाऊद ने मलका बिल्किस का तख्त खुद नहीं मंगवाया, वजीर से कहा। समझ में आ रही बात? बस ये देख लो, उसकी जगह पे बैठा है तेरा रसूल। और कारकुन बन के कारे कायनात चला रहा है उसका वजीर अली। और यही कुछ मैदान कयामत में होगा, अर्श पे बैठा होगा तेरा रसूल, और मैदान में इसका वजीर खड़ा होके जहन्नम से कह रहा होगा हाज़ अली व हाज़ अलक, हाज़ अली व हाज़ अलक, हाज़ अली व हाज़ अलक। मेरे भाई तुम्हें यकीन आ गया होगा कि हमें रिसालत आती है। और खुदा की कसम हमें पूरे जमाने से बढ़ के आती है, क्योंकि हर एक ने रिसालत मौलवी से पूछी, हमने मौला से पूछी।
मेरा तो अभी जाने को दिल ही नहीं है। जो मिंबर की कसम नकवी साहब अपनी सर्विस में 2000 से ज्यादा खिताब मेरे शान रिसालत पर हैं। 2000 से ज्यादा। और जो पहले दिन कहा है वो आखिरी दिन नहीं कहा। और उन 2000 खिताबों को भी जब देखता हूं जो कहा है वो कतरा है, जो बाकी है वो दरिया है। तुम्हारी मोहब्बत को देखते हुए एक तोहफा देता हूं। यही जुमला वही है जहीर भाई, मलगौर जुमला वही है जो अली बादशाह ने फरमाया, उसी में से एक तोहफा है तमाम शिया सुन्नी दोस्तों के लिए, संभाल लो और बस, क्योंकि उससे फिर बड़ा तोहफा है नहीं, इसलिए यहीं पे बस। हाँ ये जुमला जो मैंने पढ़ा, फिर सीढ़ियाँ वगैरह चला के सरदार साहब सुन लीजिएगा, इसमें मौला ने एक जुमला बोला है, इन फारदा अनितशाकुले व तमासुले मिन अबनाउल जिन से। ज़हन में रहे, अली फरमा रहे हैं कि रसूल के अपने हम जिन्सों में भी ना उसकी कोई मिसल है ना उसका कोई हम शक्ल है। मेरे सामने अक्सरियत पढ़े लिखों की है और जहाँ 14 रहते हूँ जहालत तो वहाँ से गुजर ही नहीं सकती। आप खुद देख लें, इन फारादा मुनफरद है वो, अनितशाकुले हम शक्ली से, व तमासुले हम मिसली से। तशाकुल और तमासुल दो लफ्ज बोले हैं, यानी ना कोई नबी का हम शक्ल ना कोई उसकी मिसल। तेरे मेरे में नहीं, मिन अबनाइल जिन्स, उसके अबनाए जिन्स में जो उसी की जिन्स हैं, उनमें भी ना उनका उसका कोई मिसल ना हम शक्ल। तोहफा वजनी है, उठा लोगे? ऐसा है डॉक्टर सलमान, 65% लोग तोहफा लेना चाह रहे हैं, 35% नहीं। और चूंकि तोहफा तो तोहफा ही होता है, या तो सबको मिलना चाहिए या किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ये
बहरहाल जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह वो सर उठाए ले तोहफा। कहने वाला अगर कोई नकवी साहब आलिम होता, मैं बात टाल देता, आलिम गैर मासूम होता है, बोल सकता है, कहने वाला अली है, ना इसकी कोई मिसल, ये तो मलिकुल आसान है। लेकिन ज़हीर भाई चक्कर में डाला है लफ्ज़ मौलाना तशाकुल ने कि इसका कोई हम शक्ल नहीं, और मैं सुनता हूँ अली अकबर हम शक्ल रसूल। आओ अब कोई कम ज़र्फ है भी तो मेरी बला से, क्यों हम शक्ल है? अली कहते हैं कोई उसका हम शक्ल नहीं। खोलो राज, खोलो राज, दो तोहफा नबी ने दुनिया छोड़ दी। हुसैन रोजाना नाना के मज़ार पे जाके रोता, अब की अला फिरा के नाना वापस आ, नाना वापस आ, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। 32 बरस गुजरे, आवाज कुदरत आई, ऐ हकीकत मोहम्मदिया एक दफा हुसैन के लिए फिर जा। संभालो संभालो अपने आप को, संभालना अपने आप को, मुझे फिक्रा कहने दो, संभालना अपने आप को, संभालो 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 वरना फिक्रा खो जाएगा। हाँ एक दफा मेरे लिए हकीकत मोहम्मदिया नाजिल हुई। अब 32 साल हो गए हुसैन को, नाजिल हो दोबारा। रसूल कह गया था हम जाहिल थे, हम समझ न सके, वो तो कह गया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जियो तुम भी, खुदा की कसम सिरात से मुश्किल सफर था जो तुमने खुश उसलूबी से तय कर लिया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हो तुम, और यही इनाम है हर हुबदार के लिए कि जो बातें मलक मुकर्रब बर्दाश्त न करे वो इनकी विला के सदके आम बंदा कर ले। हाँ और बस मैं राजी तुमसे, मौला तुम्हारी इबादत कबूल करे, तुम्हारा हुस्न मवद्दत जिंदा और कायम रहे। बस तुम्हारे आमीन, तुम्हारे तसव्वुर से भी बहुत पहले मिंबर खाली करने लगा हूं मैं। ये सोच लेना अगला साल किसने देखा है, वो ही रोएगा जो रहेगा। हाँ अल-अज़मतुलिल्लाह। मैंने पहली मजलिस में ही मौला हसन की शहादत के जुमले कह दिए थे, लेकिन बच्चों ने बताया कि आज ताबूत है, तो उसके हवाले से बस 2 फिक्रे कहने लगा हूँ, ज़्यादा नहीं, न इससे अब ज़्यादा सकत है मुझ में। और इस यकीन के साथ जिसने जनाजे से तीर चुने वो पर्दे में मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दलील है, ये दलील है, ये रूहानियत दलील है।
कि मजलिस की वारिस मौजूद हैं। मैं तुम्हें दुआई दे सकता हूं। एक फिक्रा कह दिया मैंने, एक जुमला सुनो, मैं जाने लगा हूं। तसव्वुर में लाओ, जहर मिल चुका है हसन को। पढ़ने वाले बताते हैं कि कासिम को भेजा गया, फूफी को इतला दे। मैं बसद एहतराम गुजारिश करता हूं, मैंने ये रिवायत कहीं नहीं देखी, मैंने नहीं पढ़ी कि कासिम को भेजा गया हो। और वैसे भी हसन मर रहा हो और ज़ैनब को खबर ही ना हो। जी, मैंने यही पढ़ा है। इधर जहर मिली, जिगर के टुकड़े बाहर आने पर तैयार हुए। हसन ने कहा कोई मेरी ज़ैनब को बुलाए। अपने घर अली की बेटी तरफ के खड़ी हो गई। फिजा मेरे हसन को कुछ हो गया है, फिजा मेरा दिल कह रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुमला फिक्रा मुझसे सुन लो। फिर शबी भी है, रात भी है, करते रहना मातम और रोते रहना। दौड़ी अली की बेटी, तो यही तुम्हारा इम्तिहान है हर सोमवार का। हसन ने पूरी ताकत से दबाया हुआ है सीने को कि ज़ैनब के आने से पहले टुकड़े बाहर न गिरे। तुम्हें पढ़ने वाले ये तो बता देते हैं कि बीबी ने तश्त में टुकड़े संभाले। ये ठीक है, मैं तरदीद नहीं करता, तश्त में संभाले जरूर, लेकिन बाद में अल्लाह अकबर। अब यही तेरा इम्तिहान है। हसन ने दबाया हुआ है सीने को, नहीं इजाजत दे रहा, लेकिन बस दरवाजे में ज़ैनब ने कदम रखा, ज़ब्त टूट गया, खून की पहली उल्टी आई। अब थाल उठाने का वक्त नहीं था। ज़ैनब ने दौड़ के हाथों का प्याला बनाया, हाथों का प्याला बनाया। वल्लातहत वजहा व रासहा, हसन का खून चेहरे पे मला, बालों पे मला। कहा जाके अम्मा को दिखाऊंगी, तेरे बाद तेरे हसन का ये हाल हुआ। मातम हुसैन।